all, first of all, I will clear doubt which you had in yesterday's test. Like अभी एक ने बोला मिड पॉइंट समझा नहीं सर, मिड पॉइंट का कैसे निकालना है। तो आपको एक बात बताओगे, वो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अभी कंसेप्ट समझो, ये लिख के रखो। एक सपोज एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है ज्योमेट्री में, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू इज, कंसिडर this is point A and this is point B. Please pay attention everybody here. This is point A and point B. This line can be any line, any possible random line. इस लाइन के अगर आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, जैसे A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। और अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये एक कोऑर्डिनेट है P एंड P इज अ मिड पॉइंट, ओके, आपसे किसी ने पूछा P एक कोऑर्डिनेट है और P एक मिड पॉइंट है A और B का, ठीक है, वो लाइन के बीच में आता है, तो कैसे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो आपको मैं बताता हूं, इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, जैसे x, y, क्योंकि ये x1 y1 पकड़ा इधर का, ये x2 y2 पकड़ा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लिख के लेना है तुमको। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका जो x रहता है, ये x रहेगा, ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 दोनों के एडिशन करने की x की, उसको 2 से डिवाइड करने का, ये बनेगा इसका x, और इसका y कैसे बनेगा, y1 कोऑर्डिनेट इधर का प्लस इसका y2 अपॉन 2, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और एक बात बताऊं क्या, ये मिड पॉइंट है, ये तो एक फिक्स हो गया, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अब आपके दिमाग में बैठ गया, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। विल यू रिमेम्बर ऑलवेज, मिड पॉइंट को हम निकाल कैसे सकते हैं, तो जिसका वो मिड पॉइंट है उसके दोनों के x1 x2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, और y1 y2 को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो। ये है x1 x2 y1 y2 की स्टोरी। आर वी क्लियर? एनी डाउट यू हैव हियर? कैसे निकालोगे मिड पॉइंट, तो x1 x2 को ऐड करोगे, y1 y2 को ऐड करोगे और उन दोनों की एडिशन करोगे, दोनों को 2 से डिवाइड करो, ये x1 x2 y1 y2। और एक बात बताओ कि लॉजिकली अगर आपको सपोज ऐसे होता कि नहीं पता है कि x1 x2 क्या है या y1 y2 क्या है, मतलब ये फॉर्मूला आपको नहीं पता रहता, तो शायद आपने ट्राई करना चाहिए था। कैसे मालूम है क्या, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, पर इस एक ही इक्वेशन में ये दो वेरिएबल है, इससे ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होता था डिस्टेंस के लॉजिक से। पर आपने एटलीस्ट ऐसे कल ट्राई करना चाहिए था कि इस डायरेक्शन में हमारा कैलकुलेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है, एटलीस्ट ऐसा आपने सोचना चाहिए था कि ये डिस्टेंस इक्वल रहता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, आई होप यू हैव रिटन मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऑलवेज कीप ड्राइंग द डायग्राम द वे आई ड्रॉ द डायग्राम सो दैट यू रिमेंबर इट। मिड पॉइंट यानी कोई भी एक लाइन का बीच में का अगर पॉइंट चाहिए आपको, तो इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसके एडिशन करके 2 से डिवाइड करो, और इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y1, इसका y2 के एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करो। डन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ? ओके, रिटर्न क्या और नॉट रिटर्न, हैव यू रिटर्न दिस? फटाफट लिखते जाओ चैट में, समझा, रिटर्न, दनादन 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 बोलते जाने। अब देखो, जैसे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, now I am going to teach a very important formula actually.
आई एम क्लियरिंग दिस आउट। अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये नया कंसेप्ट है, और यार पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे इस चैप्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंसेप्ट निकाल दी है। एक्चुअली वो बहुत अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी। मैं तुमको जैसे बताया है कि जो भी तुम्हारा सिलेबस कुछ भी मैथ्स का निकालो मैं सब पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। क्योंकि एक कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में होती है, दूसरे कंसेप्ट पहले चैप्टर में यूज होती है, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक रहता है। सो वो एक कंसेप्ट निकाल दी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, उस पर हर बार क्वेश्चन आता ही था, बट कोई बात नहीं, आई विल टीच यू दैट अगेन। ओके, नाउ लर्न दिस फॉर्मूला। दिस इज दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। और याद रखना सेक्शन फॉर्मूला में दो टाइप का सेक्शन हो सकता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। मैं तुमको दोनों अभी सिखा रहा हूँ, दोनों एनसीईआरटी में। देखो अभी तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें तीन कंसेप्ट थी। कौन से तीन कंसेप्ट है? रुको एक मिनट, अभी मत लिखो। सेक्शन फॉर्मूला एक है, इस सेक्शन फॉर्मूला में के साथ में और एक कंसेप्ट थी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उनने निकाल दी, और ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। दो कंसेप्ट थी, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ वाली ट्रायंगल की कंसेप्ट उन्होंने निकाल दी, और जो भी निकाला हुआ पार्ट है वो मैं तुमको सिखाने ही वाला हूँ, क्योंकि उसका कुछ रीजन है। तुम 10th के बाद मुझे याद करोगे, कभी ना कभी बोलोगे अरे अच्छा हुआ था सर ने पढ़ाया था। जैसे अभी के बच्चे बोलते हैं मुझे, कभी जब टीचर्स डे को कॉल है, कितने जन ने बोला सर वो जो आपने सिखाया हुआ था या जो था वो अभी हमको सब आ रहा है इजीली, और बहुत सारे चीजों का फर्क गिरता है। अब मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ। सो ये सेक्शन फॉर्मूला है, पे अटेंशन हियर। सेक्शन फॉर्मूला में दो टाइप रहता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। और आपको सिलेबस में एनसीईआरटी के पहले से सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन है। ये क्या है सब मैं बताऊंगा। सपोज तो ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, पर आरडी शर्मा में उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सटर्नल डिवीजन के। पर अभी भी सिलेबस में एनसीईआरटी के इंटरनल डिवीजन ही है, ठीक है। पर मैं दोनों सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, कोई फर्क नहीं है ज्यादा उसमें। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी नहीं पढ़ाता भले ही, पर मैं तुमको एंटायर सिलेबस होने के बाद क्यों ना हो, कभी ना कभी ये सब फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ यूज है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या है उसको पहले समझ लो, लिखने की घाई नहीं करने की। सेक्शन फॉर्मूला में दो टाइप है, एक है इंटरनल डिवीजन, जिसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला रखा और इंटरनल डिवीजन रखा सेक्शन फॉर्मूला में। और ये एक्सटर्नल डिवीजन है दूसरा। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिखना आप, पर अब लिखना, अब रुक दो, अब मत लिखो। अब थोड़ी देर के लिए लिखो मत, क्योंकि पहले समझना है, उसके बाद मैं लिखने की अपॉर्चुनिटी दूंगा तुमको, ठीक है। अब ना सपोज एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन में दो एंड पॉइंट्स है, ए बी। पहले समझ लो क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे एक पॉइंट है पी, अब इस ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1। अभी हमने जैसे मिड पॉइंट देखा वैसे ही देख रहा हूं मैं। अरे पार्टिसिपेंट डायरेक्ट 37 हो गए, क्यों? व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? लेट्स कंटिन्यू, बट अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। प्लीज सॉल्व एवरीथिंग। ईशा, यू डन अ ग्रेट जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। x2 y2, ठीक है। अब सब जन ध्यान दो इधर, जितने भी लोग आ गए, जो लोग मिस हो गए ये इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि 15 से ऊपर लोग मिस है अभी। ओके, तो सपोज एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पॉइंट P इस लाइन के बीच में है। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। मतलब एक लाइन को एक पॉइंट ने अंदर से डिवाइड किया हुआ है,
अंदर से डिवाइड किया मतलब बीच में, इंटरनल जाके डिवाइड कर दिया। अच्छा, किस रेशियो में डिवाइड किया? तो फॉर एग्जाम्पल m/n के रेशियो में डिवाइड किया। m/n का रेशियो यानी क्या है? सपोज 2:3, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है तो ये 11 है, तो कोई ना कोई रेशियो में रहेगा। m/n में इंटरनली इस लाइन को इसने डिवाइड किया, ये है इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा फिर? तो एक्सटर्नल डिवीजन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स है, एक ए एक बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और ये बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, और इस लाइन को एक्सटर्नली बाहर जाके, मतलब ये लाइन इतनी थी पर ये आगे आगे बढ़ने के बाद उस लाइन को एक पॉइंट ने डिवाइड किया है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड किया। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, x, y, x, y। तो दोनों में पहले फर्क समझा के ये बताओ। और ये रेशियो रहेगा सपोज फॉर एग्जांपल m/n, मतलब यहां से यहाँ ये m है और ये इतनी सी n है। तो दोनों में डिफरेंस समझा के इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में चैट में बताओ मुझे कि इंटरनल मतलब क्या है। तो एक लाइन के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड कर दिया इस लाइन को m/n में। और एक्सटर्नल डिवीजन मतलब वो लाइन के बीच में कहीं नहीं पॉइंट आया, उस लाइन के बाहर कहीं तो भी जाके एक एक्सटर्नली पॉइंट आया उस लाइन में, उसने m/n में उसको डिवाइड किया। क्या आपको समझा इंटरनल इस टू एक्सटर्नल डिवीजन? मुझे ये बताओ, चैट पे लिखो फटाक से। हाँ, सब सिर्फ विधि को समझा क्या, बाकी लोगों को नहीं समझा क्या? अबे हाँ या ना लिखो ना। अच्छा, चैट डिसेबल हो गई है, हाँ। अब बताओ, टेल मी। परफेक्ट। अब सबसे मेन चीज, इन दोनों में फर्क है, और फर्क यानी क्या और क्या है एग्जैक्टली वो सुनो। अब आपको निकालते आना चाहिए कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है क्या? किसके कोऑर्डिनेट्स देखो, आपको निकालते आना चाहिए इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला और एक्सटर्नल। तो इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई थे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी एक्स वाई थे, और उस एक्स वाई को निकालना कैसे है वो सीखेंगे हम इस फॉर्मूले से। इंटरनल डिवीजन यानी एक आधा पॉइंट जो P नाम का है, उसने ए बी को इंटरनली डिवाइड किया, इधर एक्सटर्नली डिवाइड किया, और इधर m/n का रेशियो है, इधर भी m/n का रेशियो है, लेकिन ये बाहर है और ये अंदर है। और जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी आरडी में दोनों में है, मतलब ये आरडी में है स्पेसिफिकली, ये दोनों जगह रहेगा। पर ये दोनों भी प्रिपेयर करना है आपको, और बहुत इजी है, फर्क कुछ भी नहीं है कंसेप्ट में। अब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं देखो, फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बुक में यहाँ पे। इसका जो पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई। अब फर्क देखो क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये m, अब सुनो ये जो m है, तो इधर का m लेने का, ध्यान से सुनो, ये m x2, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कैसे? mx2 मतलब m, ये जो इधर का साइड है इसका x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने का जो भी रेशियो रहेगा, और ये n x1 अपॉन m प्लस n।
ठीक है, तो x में सिर्फ x आता है, इतना याद रखो, x में सिर्फ x आता है, x में सिर्फ x आता है। तो mx2 प्लस nx1 मतलब n, ये n का इधर के x1 के साथ, mx2 और इधर का इधर के साथ mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, और इसका y कोऑर्डिनेट आएगा my2, x2 के जगह पे my2, और my2 ny1 अपॉन m+n। ये ऐसे डायग्रामेटिकल ही इसमें लिखो नोटबुक में। और ये जो m है my2 इधर के साइड से प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है, आया ध्यान में। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ इधर क्या आएगा, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1, सिर्फ माइनस का सवाल है और कुछ भी फर्क नहीं होगा, और अपॉन m-n। क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ माइनस आया, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि एक्सटर्नली डिवाइड किया तो याद रखना हमेशा निगेटिव साइन देना है। my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ये है इंटरनल डिवीजन वर्सेस एक्सटर्नल डिवीजन का फर्क। नहीं, हाँ, आप अब एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे समझेगा, कभी कभी दिए हुआ रहेगा और कभी अगर नहीं दिया हुआ, एक्चुअली ना कभी कभी ऐसा हो सकता है ये सिलेबस में ही नहीं तो क्यों आए, पर आ भी सकता है। तो अब आया तो तुमको कैसे डिफरेंस समझेगा, हमेशा याद रखना, इंटरनली वर्ड दिया हुआ रहा इंटरनली तो ये पहला वाला, और एक्सटर्नली वर्ड दिया हुआ रहा तो अगला फॉर्मूला, क्योंकि कोई इंटरनली भी हो सकता है एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो तुमको सिर्फ देखना पड़ेगा कि वो कहाँ दिया हुआ है, बहुत इजीली समझ जाता है, कुछ हार्ड नहीं है, इसलिए मैं वो सिखा देता हूँ दोनों की, कभी कभी आ गया तो तुम रेडी रहना चाहिए। एक्सटर्नल डिवीजन समझा के बताओ मुझे, इंटरनल एक्सटर्नल। कल वैसे मैं फिर से समझाऊंगा जब इसके एग्जांपल्स लूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट का यही एक चैप्टर रह चुका है इसमें का। सो आपको अच्छे से ध्यान में है इंटरनल डिवीजन वर्सेस एक्सटर्नल डिवीजन। एनी डाउट ऑन दिस, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ, मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, और तुमको पता है क्या, आगे के हाँ 4-5 चैप्टर साथ में दिखाएगा तो चलेगा, पर जल्दी से लेके आओ 5, अब तुम्हारे पूरे 6 चैप्टर भी लेके आए तो चलेंगे। हाँ तनया, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है इसलिए कल मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी लोग आना शुरू हुए हैं, आई थिंक दे आर फॉर साइंस बट ओके। सो हमको समझा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, और जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाई है वैसे ही दिमाग में रखो, भले ही वो सिलेबस में नहीं है आपके, काय के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के, लेकिन एग्जाम में आता है और आ चुका है। तो तुमको पता है क्या इधर क्यों नहीं 100 मिलते थे अभी तक, वही क्योंकि सिलेबस के बेस पे ही सिखाते हैं एनसीईआरटी में ही, तो 100% नहीं मिलता। इफ यू वांट टू गेट 100 इन मैथ्स देन यू मस्ट डू व्हाटएवर वी आर लर्निंग हियर। सो ये जो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 3 सीबीएसई एग्जाम, जबकि इसको एनसीईआरटी ने दिया भी नहीं। तो कैसे क्या आते हैं, ओनली बेस्ड ऑन द पेपर एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट। सो क्या डिफरेंस है, ये mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, और y कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो my2। और कभी भी कैसे याद रखना मालूम है क्या, इसको ऐसे ऐसे सोचना कि अदर चीज के साथ में उसको मिक्स किया जाता है, मतलब ये m को उधर के x2 के साथ मिक्स किया जाता है। मतलब किस तरीके से सिखा रहे हैं हम लोग, कैसे समझ रहे हैं, तो ये बात देखो इधर फिर से, ये m को इस x2 के साथ ज्वाइन करना है और इस n को x के साथ, फिर से my को और फिर से ny को। अब मेरे को चैट पे फटाफट फिर से बताओ, आपको फॉर्मूला समझा क्या अच्छे से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर वो इंटरनल में y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 चाहिए। अरे हाँ, ny1 ही बोला मैंने, लिखते टाइम ny ये लिख दिया शायद, बट यस इट वाज ny1 करेक्ट, ये वाला my2 plus ny1 upon m+n. How many of you properly understood what we are trying to deliver here
And as I have told you, maybe this may be not the part of syllabus, but this is going to be the part of your exam 100% sure. इसलिए even if you study everything, you won't get 95 के above. If you want to score 100, then learn everything. और ये अपना जैसे ही हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, जो भी सिलेबस कैंसिल हो गया, तो मैं आपको वो भी एक बार पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसका यूज है बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन. Then you can easily achieve 100 in maths.